नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ये बनाएंगे एक ही कलर की सेल्फ डिज़ाइन, जिसमें देखिए ये डायमंड शेप के ये बर्फ़ी जैसे बने हुए हैं। ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है। आप इसको कहीं भी देखिए लाइट शेड में, ये इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जेंट्स स्वेटर में ये बहुत ही सोबर और एलिगेंट दिखाई देती है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने थोड़ा ज़्यादा फंदों में बनाई है, जिससे आपको क्लियरली दिख सके, और इसे थोड़ा कम फंदों में मैंने इसमें डाला हुआ है। तो इसको बनाने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो आपको पता चल पाए टाइमली, और आप उसको देख के अप्रिशिएट या कमेंट बॉक्स में लिख के अपने सजेशन से मुझे मतलब बता सकें कि आप क्या आगे चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये डिज़ाइन जो है 8 के मल्टीपल, मतलब 8 हार्ट के ग्रुप से। मल्टीपल मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये 8 से जो गुना हो जाएं वो वाले नंबर्स, और उसी से 8 के ग्रुप में हम फंदे डाल लेंगे, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा। और उसके बाद 2 फंदे ये हम साइडों के लिए, एज स्टिच के लिए रखेंगे, एक इस किनारे के लिए, एक इस किनारे के लिए। तो जो हमारे डिज़ाइन की सेटिंग है और वो कैलकुलेशन है, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। उसमें कोई ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। तो मैंने फंदे यहाँ पे डाले हैं 8 के मल्टीपल +1 +2, 2 हमारी एज स्टिच है। तो चलिए ये इतना सा मैंने बना के डाल लिया। जैसे कि आप किसी भी चीज़ में बॉर्डर बनाते हैं, तो बॉर्डर बनाने के बाद, बॉर्डर जो भी बॉर्डर आप बना रहे हो, बॉर्डर बनाने के बाद आप 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी बना लें, जैसे सेटअप रो, तो ये थोड़ा सा सही रहता है। तो उसके बाद फिर आप इसे बनाना शुरू करें। तो ये अब यहाँ से सपोज हम फर्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला आपसे, फर्स्ट वाले फंदे को हम या तो बुन लेंगे या उतार लेंगे। तो ये यहाँ से स्मूथ फिनिश आती है। तो जब आप किसी भी चीज़ को सिलाई करते हैं तो आराम से सिल लेते हैं, और सिलाई में भी फिनिशिंग आती है। तो पहला फंदा हमने इस तरह से बिना बुने उतार लिया। उसके बाद हम ये 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। और हाँ दोस्तों, ये डिज़ाइन उल्टे और सीधे दोनों तरफ से बनती है। देखिए उल्टी तरफ से ये इस तरह से दिखाई देती है। आपको बड़े पीस में दिखा दें, ये इस तरह से। पहला फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद 1 2 3 4 4 फंदे हमने निट कर लिए, मतलब सीधे बुन लिए। फिर उनको हम आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उन पीछे ले जाएंगे और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फिर उनको आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक उल्टा और 7 सीधे, ये हमारा रिपीट होगा। और स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, तो एंड में भी हमारे 4 फंदे सीधे होने चाहिए। देखिए अब हमने 7 फंदे सीधे बना लिए, 7 के बाद एक उल्टा बनाया। अब हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बनाए थे, तो यहाँ एंड में भी 1 2 3 4 4 फंदे हमारे सीधे हो गए, और एक ये एज वाला, किनारे वाला, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए। रॉन्ग साइड में, जो कि हमारी सेकेंड रो है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें भी हम पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, तो इसको उतार लेंगे और 3 फंदे, 3 स्टिचेस जो हैं, हम नॉर्मल पर्ल बनाएंगे, मतलब उल्टी बनाएंगे। तो 2 और ये 3 फंदे उल्टे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, ऊन को आगे ले आएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 1 2 3 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ठीक है। अब हमारा ऊन पीछे ही रहेगा और हम क्या करेंगे, 5 फंदे ऊन को हम आगे लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्टिचेस हमने उल्टी बना ली। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक ही सीधा, 5 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये रिपीट पैटर्न है। स्टार्टिंग में हमारे 3 उल्टे थे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1
2 3 4 5 5 स्टिचेस पर्ल बना ली, ऊन को पीछे ले गए, एक सीधा एक उल्टा, देखिए यहाँ ये सीधा है ना, तो सीधे पे हमें उधर उल्टा बनाना है, फिर एक सीधा। और आपने देखा जैसे स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे थे, तो एंड में भी 1 2 3 फंदे उल्टे और एक ये एज वाला। तो सेकंड रो रॉन्ग साइड की हमारी बनके कंप्लीट हो गई। ये पूरा एक जो डायमंड है या बर्फी सी शेप जो है, ये हमारी 8 रोज़ में बनके कंप्लीट होती है, 8 सिलाइयों में बनके कंप्लीट होती है। और फिर हम इसी को रिपीट करते हैं। अब हम राइट साइड में आ गए, जो कि हमारी 3rd रो है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ठीक है, एक और एक ये 2, फिर एक फंदा उल्टा, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 सीधा एक उल्टा, इसी को हमें एंड तक रिपीट करना है। 2 और ये 3, ठीक है, एक उल्टा 3 सीधे, फिर एक उल्टा और 1 2 3, एक उल्टा। हम इसी तरह से एक उल्टा 3 सीधा रिपीट करेंगे। और लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 सीधे बनाए थे और एक एज स्टिच, उसी तरह से लास्ट में होगा। तो चलिए ये सिलाई मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, तो 3 सीधा बनाने के 1 2 3 सीधे बनाए, एक उल्टा, और यहाँ पे 2 सीधे और एक हमारा एज वाला। तो ये हमारी 3rd रो राइट साइड की बनके कंप्लीट हो गई। अब हम 4th रो में आ जाएंगे, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा एज यूजुअल एज स्टिच है, तो हम इसको उतार देंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन को आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस हमने पर्ल बना ली। फिर उसके बाद हमें ऊन को पीछे ले जाना है, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। फिर उसके बाद एक सीधा एक उल्टा बनाने के बाद फिर 5, ये देखिए एक सीधा, स्टार्टिंग में मैंने एक फंदे उतार लिया, उसके बाद एक उल्टा एक सीधा, 1 2 3 4 5 उल्टे, फिर एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। फिर उसके बाद उनको आगे करेंगे और 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे। फिर उनको आगे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और फिर 5 उल्टे। और लास्ट में हमारे पास बचेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास थे, एक उल्टा, उसी तरह से होगा। तो चलिए हम इसी को रिपीट करते हैं, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और 5 उल्टे। ये हम एंड में आ गए, हमने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बनाया। उसके बाद ये एक सीधा, ऊन को आगे करेंगे, एक उल्टा और एक हमारी जो है एज स्टिच। तो ये हमारी 4th रो रॉन्ग साइड की बनके कंप्लीट हो गई। अब देखिए कुछ कुछ ये हमारी हाफ डायमंड हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम आ गए अपनी 5th रो में, जो कि हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, उसके बाद हम ऊन को आगे कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टिचेस हमने सीधी नीट वाइज बना ली। उसके बाद फिर हम ऊन को आगे करेंगे, एक उल्टा और फिर 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7
7 स्टिच हमारी सीधी हो गई, फिर एक उल्टा और फिर 7 सीधे। एंड में हमारे पास जो होगा 5th रो में, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक उल्टा बनाया था तो इधर एंड में भी एक उल्टा बनेगा। तो हम इसी को रिपीट करते हुए लास्ट में आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, हमने 7 फंदे सीधे, ये एक उल्टा 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ ये एक उल्टा बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 सीधे। अब हम एंड में आ गए, एंड में हमारे पास क्या बचेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक उल्टा बनाया था उसी तरह से, और ये हमारा किनारे वाला फंदा। तो हमारी 5th रो राइट साइड की बनके तैयार हो गई। अब हम उल्टी तरफ आ जाएंगे, जो कि हमारी 6th रो होगी रॉन्ग साइड की। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा उल्टा बनाएंगे, फिर उसके बाद एक सीधा, एक फंदा हमने उतार लिया एज स्टिच का, फिर एक उल्टा एक सीधा, फिर उसके बाद हमें बनाना है 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 स्टिचेस हमने उल्टी बना ली। उसके बाद हम उनको आगे ले जाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, फिर इसी तरह से 5 फंदे हमारे उल्टे होंगे, एक सीधा, उसके बाद फिर एक सीधा एक उल्टा, और लास्ट में हमारे पास एक सीधा और एक उल्टा बचेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए एक सीधा एक उल्टा और 5 फंदे उल्टे। हम एंड में जब हमारे पास 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड में क्या करना है। ये देखिए हम एंड में आ गए, अब हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना उसी तरह से अब यहाँ पे हमें करना है। ये एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की 6 रो बन के कम्प्लीट हो गई। अब हम अपने राइट साइड में आ गए, जो कि हमारी 7th रो है। 7th रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम एज यूजुअल उतार देंगे, 2 फंदे सीधे, एक और एक ये 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे और 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। इसी को हमें रिपीट करना है, एक उल्टा 3 सीधे, 1 2 और एक ये 3, फिर एक उल्टा 3 सीधे। इसी तरह से करते हुए हम लास्ट में जब हमारे पास 3 फंदे बचेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये हम एंड में आ गए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 सीधे एक उल्टा। अब इसके बाद हमारे पास एंड में 3 फंदे बचे, तो जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे तो यहाँ एंड में भी 2 फंदे सीधे बना देंगे और एक हमारा किनारे वाला फंदा। तो ये हमारी 7th रो बनके तैयार हो गई। और हमारी राइट साइड की ये देखिए, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डिज़ाइन क्या है। अब हम अपनी 8th रो में आ गए, जो कि हमारी लास्ट रो है। इसको कैसे करना है, जो कि उल्टी तरफ की है। पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और एक ये 3 फंदे उल्टे, उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे ले आए, एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसी को हमें रिपीट करना है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, बीच में 3 फंदों में एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और 5 उल्टे, और लास्ट में जब हमारे पास 3 फंदे रहेंगे तो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 करते हुए हम एंड में आ गए। एंड में हमारे पास देखिए, ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4 फंदे बचे हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे, ऐसे एंड में भी 3 फंदे हम उल्टे बना दिए और एक फंदा हमारा किनारे वाला। तो टोटल 4 फंदे उल्टे हमने बना दिए, और इस तरह से हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। ये रॉन्ग साइड से इस तरह से दिख रहा है और राइट साइड से ये इस तरह से। तो डायमंड शेप पैटर्न
हमारा बनके तैयार हो गया और बहुत ही इजी है। जिन्होंने भी स्टार्टिंग की है सिर्फ सीधे उल्टे से सेल्फ ब्रोकेट टाइप की डिज़ाइन आप बना सकते हैं, और जब इसको आगे कंटिन्यू करना है तो फिर देखिए इस तरह से तिरछी तिरछी और ये बीच में डायमंड से बन रहे हैं, बर्फी सी बन रही है। तो इसी तरह से जब आप आगे अब पैटर्न को जो भी आप बना रहे हो तो फर्स्ट रो से 8th रो तक फिर रिपीट करेंगे, और इसी तरह से बेसिकली देखिए बीच में घट रहा है और ऊपर बीच में बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो इस तरह से हमारा ये डायमंड बन रहा है। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और इजी लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और प्लीज़ अप्रिशिएट करें, और जैसा भी आपको लगे और आप आगे और क्या बनाना चाहते हैं मिलके तो वो बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और निटिंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।